हाँ, लेसन 2 है ना जी, लेसन 2.1। ठीक, सवाल पर नोट करते हैं। चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे लेसन 2.1 का किस प्रकार सवाल है। तो कुछ सवाल दिया है कि यक्स अक्ष पर कितना ये टच करे। यक्स अक्ष पर 0 बताना है यक्स अक्ष पर यक्स अक्ष पर 0 शून्यंक बताना है। एक्स अक्ष पर शून्यंक बताना आप लोगों को। मान लीजिए इसे दिया है, दो सवाल दे दिए हैं इसी तरह। इसे कहेंगे यक्स अक्ष, इसे कहेंगे वाई अक्ष, कहेंगे दो अक्ष है। इसे कई सारा बना दे रहे हैं, आप लोग बताते रहिएगा इस पे क्या कितना शून्यंक किस पे है, ध्यान से देख के। अब एक समझा देंगे, बता देंगे। यक्स वाई, यक्स हो गया, वाई हो गया। इसी प्रकार देखें, अगर हम यहाँ पे इसी तरह एक लाइन खींच रहे हैं, कह रहे हैं यक्स अक्ष पर इसका शून्यंक कितने बार, इसका मतलब कि यक्स अक्ष पर कितने बार टच कर रहा है, यक्स अक्ष पर कितने बार टच कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि यक्स अक्ष पर, किस पे, यक्स अक्ष पर ये एक बार टच कर रहा है। किस पे टच कर रहा है, वाई अक्ष पर। तो बस किस पे टच कर रहा है, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पे एक्स पे कोई टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे शून्यंक क्या होगा, शून्यंक इसका 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर हम इसको ऐसे कर दें, एक्स पे टच कर रहा है कि नहीं, एक्स पे टच कर रहा है, कितने बार टच कर रहा है, छू रहा है 2 बार, यानी एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी इसका शून्यंक कितना होगा, शून्यंक होगा इसका 2 बार। अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें, ऐसे करके कितने बार टच करेगा, 1 2 3, 3 बार टच करा। यहाँ पे शून्यंक कितना होगा, शून्यंक होगा 3। यहाँ पर हम ऐसे करके ऐसे कर दें, फिर इसको ऐसे कर दें, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितने बार टच कर रहा है शून्यंक, शून्यंक इसमें आ रहा है कितने बार, 5 बार आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे ऐसे कर दें, तो एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है। यहाँ पे शून्यंक कितना होगा, शून्यंक यहाँ पे 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करके टच यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे शून्यंक कितना होगा, यहाँ पे शून्यंक आपका 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे बस शून्यंक की संख्या बताना कि एक्स अक्ष पर कितने बार ये टच कर रहा है, किस पर, एक्स अक्ष पर। यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष पर एक बार नहीं टच कर रहा है तो 0 हो गया। यहाँ पे एक्स पे टच कर रहा है कितने बार, 1 बार 2 बार, 2 शून्यंक लिखेंगे। यहाँ पे देखो एक्स कितने बार टच कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पे शून्यंक कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे शून्यंक देखो एक्स पे कितने बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखे। यहाँ पे 1 2 2 बार लिखे, यहाँ पे 1 2 3, यानी शून्यंक कितना हो गया, 3 हो गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरा चैप्टर लेके 2.2। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का, कक्षा 10 का एनसीईआरटी का पढ़ेंगे हम लोग। बहुपद का पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हम इसमें छोटा सा टर्म है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। इसके पहले निर्देशांक ज्यामिति जानने के लिए हम जान जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में 2 विमाएँ होती हैं। कितनी विमाएँ, 2 विमाएँ। एक विमा को कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे, एक्स डैश अक्ष कहेंगे। ऊपर वाले को जो है उसे वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। नीचे वाले को वाई डैश अक्ष कहेंगे। दो बात, एक्स अक्ष पे जितनी भी दूरी है चलेंगे इसे पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। इधर जितना चलेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे नेगेटिव कहेंगे। ऊपर जो दूरी हम चलेंगे उसे कहेंगे प्लस, और नीचे जो दूरी चलेंगे उसे क्या कहेंगे, माइनस। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। इसी प्रकार फॉर्मूले का हम इसमें समझ आ जाएगा, देखिए बहुत घट जाएगा।
इसी प्रकार दूसरा ले लेंगे, इसे कहेंगे x, इसे क्या कहेंगे x डैश, इसे कहेंगे y, इसे कहेंगे y, इसे क्या कहेंगे y डैश। जहाँ बताएं जहाँ मूल जो टच करेगा इसके लिए निर्देशांक होता है 0 0। इसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे लिखें मूल बिंदु, जहाँ पे कटेगा उसे मूल बिंदु कहेंगे। इसको क्या कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या कहेंगे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश चतुर्थांश चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसे क्या कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। क्लियर है। अब देख लीजिए पहले दो लाइन बना है, एक x अक्ष एक y अक्ष, दोनों जिस बिंदु पर काटती हैं ओवरलैप करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे दाएं तरफ बाएं तरफ चलेंगे मेरे से तो x अक्ष जहाँ है उसे x अक्ष पॉजिटिव कहेंगे, इसके पीछे वाले को निगेटिव कहेंगे, साइन रिप्रेजेंट करते हैं। इधर कोई मूल बिंदु से इधर कोई भी दूरी चलेंगे तो निगेटिव में, और मूल बिंदु से इधर कोई दूरी चलेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव। फिर मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में y अक्ष पर जाएंगे हम इसे वैल्यू क्या होगी धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे दूरी जाएंगे तो क्या होगी नकारात्मक। इसी प्रकार इसमें 4 खाना आपको दिखाई दे रही है, जिसमें प्रथम वाले खाने को क्या कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले खाने को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले खाने को तृतीय चतुर्थांश, इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखेंगे इसमें जो वैल्यू आएगी, देखिए थोड़ा लाइन लगाकर समझा देना है। इसमें जो वैल्यू आएगी इसे क्या कहेंगे देखो इसमें हमेशा दोनों प्लस, क्योंकि पहले x पे चलेंगे यहाँ पर बताएं प्लस वैल्यू को इधर जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस नीचे आएंगे तो माइनस। पहले x दूरी हमेशा लेंगे, कौन सी दूरी x दूरी नहीं तो y, पहले x किस पे चलेंगे तो यहाँ पे दूसरे खाने में x क्या होगा माइनस, और ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा। फिर तीसरे खाने में x पे आएंगे, x यही है, तीसरे खाने में माइनस होता और नीचे भी आएंगे तीसरे खाने में माइनस, दूसरे खाने में माइनस, तीसरे खाने में माइनस माइनस होगा। और चौथे चतुर्थांश में पहले x पे चलेंगे पॉजिटिव और इस पे आएंगे क्या होगा निगेटिव, क्या होगा निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 4 और 6 को संख्या रेखा पर बताओ, संख्या रेखा पर बताओ। क्या कहेंगे सबसे पहले हम बना लेंगे 4 और 6 दिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई ये 4x हो गया, y क्या होगा 6 x बराबर 4 खाना चलेंगे और y बराबर कितना खाना 6 खाना चलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे बनाएंगे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, इसके बाद 5 खाना। यहाँ पे हम x अक्ष कर दे रहे हैं, यहाँ पे y अक्ष कर दे रहे हैं, यहाँ पे y अक्ष। हम बताएं इधर से जो दूरी चलेगी पॉजिटिव रहेगी इधर क्या होगी निगेटिव, इधर पॉजिटिव रहेगी इधर निगेटिव, y डैश अक्ष हो गया। इस पे 6 खाना चलना है, देखो 6 को x बराबर 4 कर देते हैं, y बराबर 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अभी 7। हमको करना x पे 4 चलना, तो जहाँ 4 है x सही है इसको ऊपर इसे स्केल से बढ़ा देंगे, y पे 6 चलना 6 जहाँ इसको स्केल से मिला देंगे, और जिस बिंदु पर मिलेगा वही इसका निर्देशांक होगा। यानी निर्देशांक a बराबर लिख सकते हैं चाहे b बराबर लिख सकते हैं, कौन चीज a बराबर लिख सकते हैं क्या चीज 4, पहले x वाला लिख रहे हैं कि नहीं 4 उसके बाद 6, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 4, 6। इसको इरेज करना है, देखेंगे इसको नोट कर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसको।